नमस्कार बच्चों। आज मैं चैप्टर 1 है जो हमारा परिचय है अर्थशास्त्र का, उसके वस्तुनिष्ठ पर्सन हमारे जैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं उसके अकॉर्डिंग ये मैंने क्वेश्चन नीचे लिखे हुए हैं कि किस तरह से वो क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो एमसीक्यू आते हैं और सत्य और असत्य दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे 16 नंबर के। तो उसमें मैंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही इसमें लिख रखे। इससे बाहर फर्स्ट लेसन से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर तुम ये फर्स्ट लेसन के ये क्वेश्चन भी पढ़ लेते हो तो तुम्हारा 1 नंबर या 2 नंबर जो भी आता है उसमें से वो आपका कहीं नहीं जाने का, यदि तुमने ये वीडियो अच्छे से देखी है तो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो क्या है? अर्थशास्त्र को हम इंग्लिश में कहते हैं और ये अंग्रेजी भाषा का यह शब्द किससे लिया हुआ है? ग्रीक भाषा से। तो यहाँ से ही 1 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है, जो हमारे एमसीक्यूज आते हैं उसमें ये या सत्य असत्य में भी पूछा जा सकता है। ये ग्रीक भाषा से ले रखा है या लैटिन भाषा से ले रखा है, या फिर वो इसमें एमसीक्यू में ये लिख सकते हैं कि ऑप्शन में दे देंगे इनको ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा या दूसरे और ऑप्शन बना देंगे, नन ऑफ दैम, इस तरह से। तो यदि हमने ये पढ़ रखा है ग्रीक भाषा से ले रखा है मेन बात, तो यदि ग्रीक भाषा तुमने याद कर रखी, स्टिक याद कर रखा है, यही वर्ड है, तो तुमने दूसरे ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा उसी पे निशान लगेगा। नेक्स्ट है जो ये इकोनॉमिक्स वर्ड है, ये दो शब्दों से बना है। एक क्या है? ओक्यूस, और दूसरा है नीमाइन। इसका मतलब क्या है? घरेलू, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? प्रबंध। तो ये 2 वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे। सत्य असत्य में भी पूछा जाता है और ऑप्शन में भी दिए मिलेंगे आपको। फिर उसके बाद जो ये हमारी डेफिनेशंस दे रखी हैं उन डेफिनेशंस में भी पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में। वो ये पूछ सकते हैं जैसे धन संबंधी परिभाषा किसने दे रखी है? 4 ऑप्शन दे देंगे। एडम स्मिथ ने दे रखी है, या मार्शल ने, रॉबिन्सन और सैमुअल्सन ने। तो किसने दे रखी है? ये एडम स्मिथ ने। फिर ये पूछा 1 नंबर में ये भी आ सकता है कि कब दी थी, तो ये कब थी? इसमें से डेट ये दे देंगे, 3 या 4 डेट है, लेकिन हमने तो क्या याद करनी है? 1776 में। नेक्स्ट क्या पूछ सकते हैं इसमें से? जो धन संबंधी परिभाषा एडम स्मिथ ने दे दी, ये याद कर लिया, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि इस पुस्तक, कौन सी पुस्तक? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड सिग्निफिकेंट कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ये आ जाता है। तो हमें ये बताना ये किसने लिखी है। सत्य असत्य में भी यही बुक्स के नाम आते हैं। अभी ये बुक है, ये डॉक्टर मार्शल ने लिखी है? तो नहीं। किसने लिखी है? क्योंकि ये क्या हो गया? असत्य। सत्य कब होगा? जब यहाँ पे ऑप्शन में अपना क्या लिखा हुआ मिलेगा? एडम स्मिथ। तो ये ध्यान रखना है, सत्य असत्य में क्वेश्चन आता है बुक्स में से भी ये बुक है किसने लिखी है? ये किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने लिखी है। दूसरी क्या है हमारी? भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी है? डॉक्टर मार्शल ने दी है। कब? 1980 में दी है। बुक का क्या नाम था? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत हैं वो किसने दे रखे हैं? डॉक्टर मार्शल ने दिए हैं। कब? 1980 में। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसमें से, भाई जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है वो यहाँ पे डेट चेंज कर देगा, ये पुस्तक इस ईयर में लिखी थी। तो अगर आपको पता है 1980 में लिखी है तो सत्य है, अगर नहीं है तो ये असत्य हो जाएगा। किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने लिखी है, ऐसे आ सकता है, तो ये क्या आ जाएगा? असत्य। अगर डॉक्टर मार्शल लिख रखा है तो क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। फिर उसके बाद है दुर्लभता संबंधी परिभाषा। ये किसने दी थी? रॉबिन्सन ने दी थी। कब दी थी? 1932 में दी थी। और उनकी पुस्तक का क्या नाम था? एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस, ये उनकी पुस्तक का नाम है। कब दी थी? 1932 में दी थी। 1932 में, यानी डॉक्टर मार्शल से पहले रॉबिन्सन ने ये अपनी पुस्तक में लिख दिया था, दुर्लभता संबंधी परिभाषा। किसने? रॉबिन्सन ने। उसके बाद है विकास संबंधी परिभाषा है, इसके बारे में किसने बताया है? प्रोफेसर सैमुअल्सन ने। सैमुअल्सन जो हैं उनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है
और इनको क्या कहते हैं, आधुनिक अर्थशास्त्री भी कहा जाता है। इन तीनों ने मिलकर विकास संबंधी परिभाषा दी है, सैमुअल्सन ने, पीटरसन ने और फर्गुसन ने। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विकास संबंधी परिभाषा किसने दी थी, तो आप यदि इन चारों में से ऑप्शन आ जाता है तो किस पे निशान लगाना है आपने, प्रोफेसर सैमुअल्सन ने। उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज में, वो हमेशा यही पूछते हैं कि ये जो चर दे रखे हैं वो समष्टि का विषय है या व्यष्टि का विषय है। व्यष्टि के यदि हम सारे के सारे, मोस्टली ये जो मैंने टॉपिक लिख रखे हैं इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। यदि तुमने ये नाम याद कर लिए, ये पहचान कर ली, हाँ भाई ये व्यष्टि का ये चर हैं जिसके बारे में हम व्यष्टि में पढ़ते हैं, तो जो बाकी के बच गए वो किसके होंगे, वो समष्टि के होंगे। समष्टि का मतलब समस्त अर्थव्यवस्था, व्यष्टि का मतलब क्या होता है, छोटे स्तर पर अध्ययन करते हैं। तो इसमें क्या क्या है, यदि ऑप्शन में मिलेगा हमें मांग का सिद्धांत है, और ये पूछते हैं कि मांग का सिद्धांत है वो किसका विषय है, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र का है या समष्टि का है, तो हम बता सकते हैं मांग का सिद्धांत हमेशा किसका है, व्यष्टि का। हमने जब चैप्टर पढ़े थे 4 और 5, वो हमारा किस पे बेस है, वो मांग के सिद्धांत पे ही है। ऐसे ही हमारा 6th चैप्टर है वो उत्पादन का है, तो हमने किस में पढ़ा है, व्यष्टि में पढ़ा है, तो उत्पादन का सिद्धांत है। यदि इसके साथ दूसरे ऑप्शन मिलते हैं तो वो किसके होंगे, समष्टि के। इसमें से छांटना होगा कि व्यष्टि का कौन सा, तो हम निशान लगा देंगे उत्पादन का सिद्धांत किसका है, व्यष्टि का है। फिर मोस्टली क्वेश्चंस में आता है कीमत निर्धारण का सिद्धांत, ये आ जाता है। यदि सामान्य कीमत है, सामान्य कीमत वर्ड लिखा होगा तो वो होगा समष्टि का, लेकिन कीमत निर्धारण लिख रखा है तो किसका मिलेगा, वो होगा भाई व्यष्टि का। साधन कीमत, साधनों की, साधन कौन से होते हैं, श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यम। यदि उनको कीमत दे दी जाती है किसके बदले में, श्रम, जो पूंजी है, उद्यम है, उनको, यदि ये आ जाए, श्रम को क्या दिया जाता है, मजदूरी, यानी मजदूरी का सिद्धांत यदि आ जाए तो उसमें हम क्या लिखेंगे, अगर मजदूरी है तो मजदूरी किस में आएगी भाई, हमारा व्यष्टि चर है। यदि मजदूरी का क्या है, निर्धारण। ऐसे ही क्या है, दूसरा साधन हमारा कौन सा होगा, मजदूरी होगी, ये श्रमिक को मिलती है। उसके बाद हमारा ब्याज है, वो किसको मिलता है, पूंजी को क्या मिलता है, ब्याज, यानी ब्याज का क्या होगा, निर्धारण। ऐसे ही भूमि को क्या दिया जाता है, लगान, उसका निर्धारण। और जो उद्यमी है उसको किसका है, लाभ। यदि ये वर्ड आ जाते हैं तो ये किसके चर हैं, ये हमारी, यदि इनका निर्धारण का वर्ड आ गया तो ये व्यष्टि में आएंगे, तो हमने किसको निशान लगा देना है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को। यदि फर्म का उत्पादन है, यहाँ पे फर्म शब्द आ गया, फर्म का उत्पादन या फर्म का संतुलन। मांग की लोच है, ये भी हमने इसी में पढ़े हैं। लगान, ये अभी बताया था, साधन कीमत, तो ये इसी के इन्हीं टॉपिक्स में से हैं ये, जिसमें क्या है, मांग की लोच है, ये मांग का सिद्धांत में हमने पढ़े हैं, मांग की लोच है, फर्म का संतुलन है, व्यक्ति का अध्ययन। यदि फर्म है, अर्थशास्त्र में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, फर्म के बारे में, कौन से अर्थशास्त्र में, व्यष्टि में। एक फर्म के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में, एक उद्योग के बारे में, यदि ये वर्ड आ जाते हैं तो किसका विषय है, व्यष्टि का। आ जाता है सेबों की, कई बार पर्टिकुलर एक वस्तु का नाम बता देते हैं, कोई भी सेब है, संतरा है, उन वस्तुओं की मांग या बाजार मांग लिखा आ जाता है, तो ये किस में आएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और जो सारे ऑप्शन होंगे वो किसके होंगे, समष्टि के। इससे बाहर कुछ भी नहीं आता। या आ जाए उपभोक्ता का संतुलन, उपभोक्ता संतुलन हमारा एक व्यक्ति के बारे में ही है, तो ये व्यष्टि के में ही पढ़ा जाएगा। हम निशान किसके में लगाएंगे, ये विषय वस्तु किसकी है, व्यष्टि की। और बाकी जो ऑप्शन मिलेंगे वो किसके होंगे, समष्टि के होंगे। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन ये आते हैं इसमें, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यदि ये वर्ड आ जाता है कि भविष्य में क्या होना चाहिए, ये किसका विषय वस्तु है। जब हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो किसके बारे में बताया है हमें, अर्थशास्त्र क्या है, कला है और विज्ञान है। विज्ञान में भी कौन से हैं, आदर्शात्मक विज्ञान है। भी हमें आदर्श ये रखना चाहिए कि आगे भविष्य में ये चीज़ें होनी चाहिए, असमानता है उसको दूर कर देना चाहिए। तो जो होना चाहिए विषय वस्तु किसकी है, आदर्शात्मक विज्ञान की। आपको ऑप्शन में मिलेंगे, वास्तविक है, प्राकृतिक है, आदर्शात्मक है, या इनमें से कोई नहीं है, तो उसमें हम किसको निशान लगाएंगे, आदर्शात्मक विज्ञान को। उसके बाद क्या है, क्या था और क्या होगा, ये सारी बातें क्या होती हैं, वास्तव में होती हैं। भी क्या था, भी क्या है आज के, और क्या होगा, ये किसका विज्ञान है, वास्तविक विज्ञान है।
इसके बाद हमारे क्या पूछे जाते हैं, ये तो एमसीक्यूज में भी आ गए, सत्य असत्य में भी आ सकते हैं। पर्टिकुलर अगर सत्य असत्य में इस तरह से आते हैं, जैसे सीमित साधनों को कहते हैं, क्या कहते हैं, धन कहते हैं। ये बात सही है गलत है? तो सीमित साधनों को धन कहते हैं, ये क्या है, सत्य है। ठीक है, हम क्या कहते हैं, जो हमारे पास लिमिट में है वो सारी चीज़ें क्या है, सत्य हैं। उसके बाद है व्यष्टि अर्थशास्त्र किस भाषा से, ग्रीक भाषा के शब्द MAKROS से। यदि हमने ये पढ़ा है व्यष्टि MI से बनना है, MA से नहीं है, तो दोनों यदि माइंड में है तो हम ये देखते ही पता लग जाएगा, हाँ भाई ये लाइन क्या है, असत्य है। उसके बाद है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, कब लिखी गई थी, 1980 में, लेकिन ये क्या लिखने लग रहे हैं, 1896 में प्रकाशित हुई थी। तो ये क्या लाइन होगी, असत्य होगी। अर्थशास्त्र केवल भौतिक वस्तुओं का अध्ययन करता है, भौतिक का करता है केवल, नहीं, ये क्या है, भौतिक के साथ साथ दृश्य अदृश्य सभी वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब ये क्या है, यानी जिसमें हम सेवाओं के बारे में भी अध्ययन करते हैं, तो ये वर्ड हो गया असत्य। तो यदि हमारे इसमें से यदि हम देख लेते हैं, ये क्वेश्चन भी अगर अटेम्प्ट कर लेते हैं, दिमाग में बिठा लेते हैं, तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आना MCQ में। आपका ए भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। धन्यवाद बच्चों।